हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राम प्रकाश पटेल आपके अपने चैनल एजुकेशनल टीचर हब पर स्वागत है। जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, प्राकृतिक संख्याओं के योग और जब संख्याएं नियमित अंतराल पर हों। जब संख्याएं नियमित अंतराल पर हो उस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज इस पे जो क्वेश्चन बनने वाले आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब संख्याएं नियमित अंतराल पर हो, इस पे एक फार्मूला मैंने बताया था, वो फार्मूला लिख देते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2 गुणे कुल पद। पिछले के क्लास में मैं ये फार्मूला बता दिया था। अब इस फार्मूले पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है लिखते हैं, प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग बताइए। प्रथम 130 प्राकृतिक संख्याओं के योग बताइए। क्रमागत मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब ये होता है चाहे 1 2 3 4 हो या फिर 44 45 46 47 हो, इनके बीच में गैपिंग नहीं आता है। तो हमारे क्वेश्चन में है कि प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग बताइए। तो 130 है लगातार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 130। लगातार का मतलब लगातार ये संख्या 130 तक ऐसे चलती रहेंगी। तो फार्मूले में क्या बताता है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो प्रथम पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद 130। फार्मूला में जब ये रखते हैं तो नीचे हो जाएगा 2 और कुल पद कितना है 130। अब 2 से 2 130 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 65, यानी यहां पे हो जाएगा 131 गुणे 65 बराबर 85 15। ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं प्राकृतिक संख्या योग पर पढ़ना। जो भी क्वेश्चन बनेंगे ऐसे लगातार ही पूछेंगे, चाहे वह 1 से 100 तक पूछे या बीच में से 45 46 पूछे, लेकिन पूछता ऐसा ही है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को मैंने देखा और 130 क्रमागत दिया था तो 130 1 2 3 4 130 तक ऐसे लिखते चले गए। फार्मूले बताया था ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले प्रथम पद फिर अंतिम पद बटे 2 गुणे और अंतिम पद 130 सीधे रख दिया फार्मूले पे, ये हो गया आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। तो दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। छत्तीस प्लस 37 प्लस 38 190 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। दूसरा क्वेश्चन है 36 37 38 190 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। पहले क्वेश्चन में था 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में,
उसमें लगातार दिया हुआ था, यहाँ पे 36 से दिया है 190 तक, नहीं 36 से 190 के बीच में हमें बताना है। तो फार्मूले के अनुसार जब चलेंगे तो प्रथम पद हो जाएगा 36 प्लस अंतिम पद कितना है 190 बट्टे 2 गुणे। अब यहाँ देख ध्यान देने बात यह है कि वहां पे लगातार जो था 130 संख्या आती थी वो लगातार थी, लेकिन यहाँ पे 36 है, 36 से 190 है, यानी वहां के जो 35 संख्या है वो हमें नहीं काउंट करना है। तो 136, 190 और 36, मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर लास्ट के पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो लास्ट के पद निकालने के लिए पहले कुल पद लिखेंगे और माइनस प्रथम पद कर देंगे। पहले कुल पद कितना है 190 और प्रथम पद कितना है 36, इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 8 में से 3 गया हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो टोटल घटाने पाए 154। तो मैंने बताया था कि घटाने पर 154 जब आएगा तो प्लस इसमें एक जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 155। जो 190 36 मैंने फार्मूला बताया था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो उसी के अनुसार मैंने ये निकाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल पद जो हो जाएंगे 155। अब इसे जोड़ लेते हैं तो 190 और 36, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 326 सॉरी 200 बट्टे 2 गुणे 155। यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 113। इसके बाद 113 गुणे 155, 113 गुणे 155, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17,515। ये हो जाएगा आपका आंसर। पिछले वाले क्लास में 130 संख्या लगातार थी और दूसरे वाले सेम ही क्वेश्चन ऐसा है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया। 36, 37, 38 1 से 90 तक है। सबसे पहले मैंने प्रथम पद लिया, फिर अंतिम पद, फिर बट्टे 2 और फार्मूले के अनुसार कुल पद जो है यहाँ पे 190 था तो 190 में से 36 निकाल के प्लस 1 कर देंगे तो कुल पद की संख्या आ जाएगी तो 155। वही से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो नोट डाउन करिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कैसे लगेगा और दूसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पैंतालीस के प्रथम 40 गुणजों का योग बताइए। ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन। 45 के प्रथम 40 गुणजों का योग बताइए। गुणज मतलब गुणा होता है, तो 45 से प्रथम अगर यहाँ पे देखा जाए तो 45 गुणे यहाँ तक 40 गुणजों का योग ले 40 बार इसे हम लेके जाएंगे तो 45 हो जाएगा। 45 गुणे 2 90 हो जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 तक लेके हम जाएंगे, इसे 40 तक लेके जाएंगे। 45 गुणे 3 135, 45 गुणे 40 डैश 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 45 गुणे 40 बराबर 1800। देखिए 45 गुणे 1 45, 45 गुणे 90 45 या 135, ऐसे हमें ले जाना है 45 तक, तभी तो ये इसका गुणज भी हो जाएगा और यहाँ 40 तक संख्या भी निकल आएगी। तो इसे हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि इसके माध्यम से हम जान सके। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस 90 प्लस 135
प्लस डेट प्लस 1800। इसके बाद क्या करना है, प्रथम पद है 45, अंतिम पद है 1800 बट्टे 2 गुणे कुल पद। कुल पद कितना है 45%, 40 ही तो है, क्योंकि 40 ही तक मुझे निकालना है। क्योंकि पद सीधे पता अगर 1 2 3 4 5 यहां तक जाएंगे 40 निकालेंगे चाहिए तो पद ही तो 40 ही होंगे ना। तो 2 से 2 यहाँ पे मैंने 40 कट कर दिया तो 20 आ गया। तो यहाँ जगह 1845 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 36,900। ये आप हो जाएगा आंसर। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। 45 के प्रथम 40 गुणों का योग पूछा है, तो 45 का गुणा हम 40 बार तक करेंगे, यानी 45 गुणे 1, 45 गुणे 2, 45 गुणे 3, और ये हमें ले जाना है 45 गुणे 40 तक। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 45, 90, 135, 1800, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। प्रथम पद है 45, अंतिम पद है 1800, और जो कुल पद है जहाँ 1 से 40 तक ही ले जाना पड़ेगा, तो कुल पद जो कितना हो जाएगा टोटल हम लोगों का हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 40 लिख दिया, बस इसे सॉल्व किया तो आ गया है 36,900। ये हमारा आंसर है। नोट डाउन कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस, 42, 49, 364 का कुल पद का मान। पैंतीस, 42, 49 और 364 इतने संख्याएं दी है, 364 हमें निकालना है। तो पहले जितने संख्याएं थे नियमित अंतराल पे चल रही थी, तो हम लोगों ने देखा, लेकिन इसमें जब हम देखते हैं कि 35 और 42 में जो है यहाँ पे +7 है, 7 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी +7 का आ रहा है। तो ऐसे संख्या जाएंगे तो यहाँ पे भी +7 का ही आएगा। इसके पीछे जो भी संख्या होंगे 3 से 64 से पहले, वो भी +7 का ही होगा। तो प्रथम पद 35, लास्ट पद 364 बट्टे 2 गुणे। अब कुल पद निकालना है। कुल पद निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 364 ठीक -35, यहाँ पे 9 हो गया, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 3, 329। अब चूंकि यहाँ पे जब 7 का अंतर था, तो यहाँ पे हम पहले 7 से इसे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 28, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 47, और प्लस अंतिम पद जोड़ने के लिए +1, तो बराबर हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48, चूंकि ये 2 से 48 कट जा रहा है, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 24। यहाँ पे 64 है तो 5 4 9 और 3 3 9, यहाँ पे 399 गुणे 24, तो हो जाएगा ये 95 76। ये होगा आंसर। नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कैसे सवाल लगेगा। अगला सवाल है
100 से लेकर 200 तक की कुल सभी संख्या का योग बताइए जो पूर्णतः 3 से विभक्त हो। सौ से हमें स्टार्ट करना है, 200 तक जाना है। तो अगर हम 3 से काटेंगे 100 तो कटेगा नहीं, 1 करेंगे तब भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम 102 ले लें और ये 3 से अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 34, यानी 102 कट रहा है। तो 102 हो जाएगा पहली संख्या। प्लस अगर 102 मिल गया तो कुछ नहीं करना है, उसी में हम 3 ऐड करते चलेंगे। तो 102 प्लस कितना जोड़े हैं, इसमें 3 और जोड़ो, 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, प्लस इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8, डैश 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 डैश। अब ऐसे हम जोड़ते चलेंगे तो लास्ट वाली जो संख्या है वो हो जाएगा 198। सौ से 200 की सभी संख्याओं पूछा है, 100 कटेगा नहीं, 101 रखे 101 नहीं कट रहा था, 102 रखा तो 102 कट गया। 102 जब कट गया इसी में हम 3 ऐड करते हुए जाएंगे तो लास्ट संख्या मिलेगी 198। इसके आगे की संख्या नहीं जाना है क्योंकि 2 ही तक मुझे रखना है। तो सबसे 200 को जो सबसे करीब की संख्या है वो 198 है। अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो प्रथम पद हो जाएगा 102 प्लस अंतिम पद 198 बटे 2। अब कुल पद, विद्यार्थी को यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कुल पद कैसे निकाला जाए। तो कुल पद निकालने के लिए पहले मैंने क्या बताया था, अंतिम पद में से पहला पद घटा दो। तो 198 में से 102 जब निकालते हैं यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 यानी 96 आ गया है। तो 96 पद में का अंतर कितना कितने का है, +3 का है, यहाँ पे भी +3 का है, यहाँ पे जो संख्या आएगा यहाँ पे भी +3 का ही आएगा। तो इसे फिर हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 32 आ गया। और +1 जो मैंने बताया था जोड़ देते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा कुल टोटल संख्या 33। अब इसे जब जोड़ते हैं तो 8 2 10 के 0 और 9 1 10 के 0 1 1 2 1 3, 300 बट्टे 2 गुणे 33। यहां से काट देंगे तो हो जाएगा 150 गुणे 33। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 49 50, ये हो जाए आंसर। एक बार दोबारा समझते हैं, 100 से लेके 200 तक की कुल संख्याओं का योग पूछा है, और भी वो योग जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये जो 100 है 3 से नहीं कट रहा था, हमने 102 लिया जो 3 से पूरा विभक्त हो जाएगा। जब 102 3 से कट रहा है तो उसमें हम सब क्या करेंगे, 3 ऐड करते चलेंगे। 3 ऐड किया 105 होगा, ये भी 3 से कटेगा, 108 होगा, ये भी 3 कटेगा। ऐसे करते हुए हम जाएंगे 198, ये भी लास्ट संख्या यही है जो 198 कट रहा है। तो प्रथम पद अंतिम पद बट्टे 2, कुल पद निकालने के लिए अंतिम पद में से पहला पद घटा देंगे, क्योंकि 3 का अंतराल है इसलिए 3 से हमने भाग दिया और +1 कर दिया, संख्या 33 आया। इसके बाद सॉल्व किया तो 4950 आंसर है। नोट डाउन करिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दो 200 से 500 तक के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो। मेथड वही है, सेम क्वेश्चन भी वैसे, बस संख्याएं चेंज कर दी। वहां पे था
वहां पे था 100 से लेके 200 के बीच, यहाँ पे है 100 से लेके 500 के बीच। वहां पे संख्याएं थी 3 से विभक्त, यहाँ की संख्या है 7 से विभक्त। तो 200 स्टार्ट करना है, तो अगर हम 200 को 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूने 14 और 8 नहीं कट रहा है। इसके बाद 201 रखेंगे, वो भी नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 203 रख लें तो एक बार देखिएगा, 7 दूने 14, इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 6, हो गया 63, 7 9 63। 203 जो है 7 से विभक्त हो जा रहा है, यानी हमारी जो पहली संख्या है वो 203 रहेगा। अगर हमें पहली संख्या मिल गई तो अगली संख्या हम लोग क्या करेंगे कि इसी में 7 ऐड करते चलेंगे। तो 203 प्लस 210 प्लस 217 डैश 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 डैश। अब ये 500 के अंदर ही रहना है, ये 500 तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 497, ये 7 से विभक्त हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, हमें संख्या मिल गया है, सीधे हम फार्मूले पे रखते चले जाएंगे। तो प्रथम पद 203 प्लस अंतिम पद 497 कुल पद बाई 2 कुल पद। फिर आ गया कुल पद, हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रथम पद में से अंतिम पद में से प्रथम पद जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 497 203, ये हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 294 आ गया। इसके बाद कितने कितने का अंतर है? सब में +7 का अंतर है। यहां से जो पीछे वाली संख्या रहेगा वहीं भी +7 के अंतर रहेगा। इसके बाद इसे हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दुनाए 14 42 और प्लस 1 अंतिम पद जो जोड़ दिया जाता है 43, यहाँ पे हो जाएगा 43। इसके बाद इसे जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 9, इसके बाद 1 10 के फिर 0 और 4 2 6 1 7, 700/2 गुणे 43। अब इसे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, 150 गुणे 43, इसे हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आंसर। 200 से 500 के बीच की संख्याओं को पूछा था, तो 200 तो कटेगा नहीं, हमें ऐसे संख्या ले जो 7 से विभक्त हो जाए। तो 203 है, अब 203 है, उसी में हम 7 ऐड करते हुए चले जाएंगे, 210 217 249। यहाँ तक तो सभी लोग कर लेते, लेकिन जब अंतिम संख्या निकालने की बात आ जाती है यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं। तो अंतिम संख्या के लिए मैंने बताया कि लास्ट का पद और पहला पद में से घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक, और जब ये घट जाएगा तो जितने से हम यहाँ पे जितने का गैपिंग है 7 का जो गैपिंग था, यहाँ से 7 से मैंने काटा तो यहाँ पे 42 आ गया है, और इसके बाद एक पद जोड़ लिया जाता है तो हो जाएगा 43, जो मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ये हो गया आपका आंसर। बस आज की क्लास यही खत्म होता है। थैंक यू। अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे।